ढींग में किशोरी का रेप, बलात्कार की घटना को लेकर उत्तेजना, आंसू के आह्वान पर ढींग बंद, पुलिस और सीआरपीएफ तैनात, 2 लोग हुए गिरफ्तार। कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ देश भर में किया प्रदर्शन, गुवाहाटी का जीएस रोड बना कांग्रेस विरोध प्रदर्शन का गवाह, पूरे मामलों को जीपीएससी से जांच कराने की मांग तेज, प्रदेश कांग्रेस ने राजीव भवन से क्रिस्टल बस तक किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर पर घिरी असम सरकार, विपक्ष मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं, सड़क से सदन तक विरोध जारी, सरकार के बयान से विपक्ष सहमत नहीं। गुवाहाटी प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान, गुवाहाटी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त कदम, अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का था निर्देश। सुने 2 हाथियों की मार्मिक कहानी, 3 साल बाद अपने घर लौटे किंग लक्ष्मी प्रसाद हरिप्रसाद, दोनों हाथी काजीरंगा से जाएंगे अरुणाचल अपने घर। शुभ संध्या, नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथम खबर आज के समाचार में, चलिए बढ़ते खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल कोलकाता के आरजी कर रेप कांड का दुख और आक्रोश अभी लोगों से उबरा ही नहीं था कि असम में एक और बलात्कार के मामले ने लोगों के गुस्से को और दोगुनी कर दिया है। असम के नौगांव जिले के ढींग इलाके में एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना ने पूरे प्रदेश और समाज में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के विरुद्ध में आसू असम छात्र संघ के आह्वान पर क्षेत्र में व्यापक बंद का आयोजन किया गया है। इस बंद के दौरान ढींग में सभी दुकानें, कंपनियां और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की है। स्थानीय रिपोर्टर के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों रफीकुल और सफीकुल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये ही दोनों आरोपी किशोरी के बलात्कार में शामिल है भी या नहीं। फिलहाल इन व्यक्तियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये दोनों आरोपी किशोरी के बलात्कार में शामिल है भी या नहीं। फिलहाल इन व्यक्तियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना के क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा और न्याय की मांग को जन्म दे दिया है और लोग न्याय की उम्मीद में प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। যোৱাকালি সন্ধিয়া 6:30 মান বজাত এটা ইয়াত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিছিলে। স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষকে মোক ঘটনাৰ বিষয়ে জনাইছিলে। লগে লগে আমি সেই ঘটনাৰ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছিলোঁ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে নিজে ঘটনাস্থলীত গৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগে। ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইন ডিটেইলছ গম পাইছে। যিজনী ছোৱালীৰ লগত দুষ্কৰ্ম হৈছে তাইৰ লগত টাচত আছিলোঁ। কি তেওঁলোকে কৰিছে, ক'ত অপাৰেশ্যন চলিছে, এই বিষয়ে তেখেতে মোক জনাইছিল। ডাঙৰীয়াক সেই গোটেই বিষয়টো ৰাতি জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে। তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ ঘৰতো মই গৈছিলোঁ। তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহি আমাৰ आरक्षी विषया जिखिनी आसे তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर गौतम अदानी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को असम प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गुवाहाटी के जीएस रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से जुलूस की शक्ल में क्रिश्चियन बस्ती में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले को जेपीसी से जांच कराने की मांग की। साथ ही अदानी से मिली भगत के आरोप में सेबी प्रमुख के इस्तीफा को भी मांग की और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। तो आइए इस पर देखते एक सनसनीखेज रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सड़क पर उतरी आसाम कांग्रेस। सेबी प्रमुख इस्तीफा की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। गुवाहाटी के जीएस रोड पर उतरे हजारों कांग्रेसी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी लगाए नारे।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ईडी प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेसियों ने देश भर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का गवाह गुवाहाटी का जीएस रोड भी बना। इस मौके पर हजारों कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से जुलूस की शक्ल में क्रिश्चियन बस्ती स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। और उनके सामने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी के बीच क्या रिश्ते हैं, इस पर सवाल पूछे। बताते चले कि कांग्रेस अपनी मांग के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेसीपी जांच की मांग की। कांग्रेस ने सेबी के प्रमुख माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग भी की। ईडी অফিসৰ সন্মুখত থিয় হৈ আমি কংগ্ৰেছ দলে ईडी খতিয়াই দিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰক বিজেপিৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ নিচিনাকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ আমাৰ দেশৰ এটা সংবিধান প্ৰদত্ত অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ গৰিমা যোৱা সময়ছোৱাত যথেষ্ট ভুলণ্ডিত হৈছে আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি আমাৰ 100 জন এমপি আছে পাৰ্লিমেণ্টত, বিৰোধীৰ 200তকৈ বেছি এমপি আছে। জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি বিজেপিক গঠন কৰিবলৈ আমি বাধ্য কৰিম। হিডেনবাৰ্গৰ কেলেংকাৰীৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে, আদানীৰ যিটো মহাঘোটলা, এই মহাঘোটলাক তন্ন তন্নকে দেশৰ মানুহৰ সন্মুখত ফাদিল কৰা হ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আদানীৰ যি দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্ক মুকলি হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে জেপিচি গঠন কৰিবলৈ ভয় খাইছে আৰু তেওঁলোকে চিবি ডাইৰেক্টৰক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ ভয় খাইছে। আজি এয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ আৰম্ভণি। ইয়াৰ পাছত যদি ইডিয়ে নিজৰ চৰিত্ৰ সংশোধন নকৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ানক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰণে এই এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ সাজু থাকিবৰ কাৰণে মই আজি আহ্বান জনাইছোঁ। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी प्रमुख उन ऑफशोर्स की कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनमें अडानी समूह की भी हिस्सेदारी थी। इस आरोप को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दे दी गई। अब खबर है कि सेबी के प्रमुख माधवी बुच भी अडानी के महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। इन दिनों पूरे असम में स्मार्ट मीटर को लेकर सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। असम विधानसभा में सरकार की ओर से इस पर बयान भी दिया गया है, परंतु सरकार के बयान से विपक्ष काफी सहमत नहीं है और लगातार इसका विरोध जारी है। बिजली के आम उपभोक्ता भी सरकार की तरफ से सहमत नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि स्मार्ट मीटर के कारण उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो आइए इस पर देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क से सदन तक प्रदर्शन। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विधानसभा को गरमाया। सरकार दिखी बचाव की मुद्रा में। सरकार ने दिए बयान जिसे विपक्ष सहमत नहीं।
इन दिनों असम में स्मार्ट मीटर का मुद्दा हॉट केक बना हुआ है। इस मुद्दे पर हिमंत सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। इसके खिलाफ सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल असम विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, तो यह मामला अब सड़क से उठकर सदन तक भी पहुंच गया है। विपक्ष के विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधानसभा के मानसून सत्र में इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया। खास तौर पर राजदौड़ दल के नेता अखिल गोगोई ने सदन के बाहर एक हाथ में स्मार्ट मीटर और दूसरे हाथ में लाल टेंट लेकर प्रदर्शन किया, जो बिजली उपभोक्ता के वर्तमान हालात को बयां करता है। एटो हल स्मार्ट मीटर, एटो इंटेलिया स्मार्ट, एटो इंटेलिया स्मार्ट, इंटेलिया कोम्पानीर स्मार्ट मीटर, इंटेलिया स्मार्ट जेनास आछे तेनेके 3टा कोम्पानी आछे, 3टा कोम्पानी एनेके स्मार्ट मीटर लगाय आछे। और यदि एनेके स्मार्ट मीटर लगाय थाके तेतिया हले आमी आको पुराना जुगले घुरी जाब लागिब। एटुए होइसे आजिर दिনত स्मार्ट मीटाৰৰ লুণ্ঠন গোটেই অসম জুৰি এতিয়া অসমৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনা ভাও জুৰি অসমৰ মানুহক লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। 2022 চনত মে মাহত আমাৰ ঘৰত বিল উঠিছিলে 4044 টকা 2022 চনৰ মে মাহত, আৰু 2024 চনৰ মে মাহত আমাৰ বিল উঠিছে 6070 টকা। 6070 टका। मुख्यमंत्री महोदय भालके सुनी लो। परंतु मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को बिजली उपभोक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं है। सीएम का कहना है कि पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसकी सच्चाई स्पष्ट करने के लिए पत्रकारों के घरों में 2 मीटर लगवाने को तैयार है, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों मीटरों पर एक जैसा ही बिल आएगा। संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने भी विधानसभा में कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 126 विधायकों के घरों में स्मार्ट और साधारण दोनों मीटर लगाएगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके। এটা কাম কৰো सरकार तरफर পৰা 126 জন সদস্যৰ ঘৰত আমাৰ যেটো কনভেনশনাল ওল্ড আমাৰ যেটো মিটাৰ আৰু এটা স্মার্ট মিটাৰ দুইটা আমি লগাই দিওঁ। মানে মোৰ ঘৰত দুইটা মিটাৰে লগাওঁ, এটা স্মার্ট মিটাৰ আৰু এটা ওল্ড কনভেনশনাল মিটাৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া ঘৰটো 2টা মিটাৰ লগাওঁ, এটা ওল্ড আৰু এটা স্মার্ট মিটাৰ। তেতিয়া এক মাহত যদি তাৰতম্য হৈছে, 2টা মিটাৰৰ যদি বিলৰ তাৰতম্য হৈছে, डेफिनेटली गवर्नमेंटे एक क्षेत्र आमी सीरियस स्टेप लम। सवाल है कि यदि हजारों बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी बातों में जरूर सच्चाई होगी। ऐसे ही कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करता, परंतु राज्य सरकार उनकी बातों की अवहेलना कर रही है। वह नए नए विमर्श को गढ़कर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। आज की पहली खबर गुवाहाटी के सोनापुर के कच्छूतली क्षेत्र से आ रहा है, जहां प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ा अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य अवैध और संदिग्ध घुसपैठियों द्वारा सरकारी भूमि पर की गई अवैध बनावट को हटाना था। आइए अभियान का एक झलक पर नजर डालते हैं। गुवाहाटी के सोनापुर में प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान। गुवाहाटी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त कदम। कई घरों को किया गया ध्वस्त। जल्द कार्रवाई न करने पर प्रशासन और निवासियों में था तनातनी। कामरूप महानगर यानी गुवाहाटी जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों और एक बड़ी टीम की तैनाती की।
यहाँ अभियान लंबे समय से चल रहे एक गंभीर मुद्दे पर केंद्रित था। संदिग्ध लोग कलांग नदी के मार्ग का उपयोग कर कचुतली और बरबीला जैसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसावट स्थापित कर रहे थे। प्रशासन के अनुसार ये लोग पिछले कुछ महीनों से सरकारी भूमि पर निर्माण कर रहे थे, जिससे स्थानीय निवासी और प्रशासन के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। पिछले रात कुछ संदिग्ध लोगों ने घर सजावट का सामान लेकर उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न समाचार मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर और प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान में अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। इस कार्रवाई के तहत अलीमच अली, बाबुल अली और नजरुल इस्लाम के घरों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने यहां सुनिश्चित किया कि सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाए और सरकारी भूमि को पुनः अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। আজি আমাৰ সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ এখন গাঁও কচুতলি, তাতে আমাৰ এটা এভিকশ্যন ড্ৰাইভ এটা চলিলে আৰু এই ড্ৰাইভটো আচলতে কালি এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে। ৰাতি মিডিয়াত আহিছিলে, মিডিয়াত তাতে কোৱা হৈছিলে কোনোবা বেলেগ অঞ্চলৰ এজন মানুহ ইয়াতে ঘৰৰ কিবা এনেকুৱা ঘৰ বাৰী বনাব বুলি আহিছিলে। তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছিলে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ দলিল পত্ৰ আছে, কাগজ পাতি চাই, লগতে যিহেতু আমাৰ এইটো জনজাতীয় বেষ্টনী এলেকাৰ ভিতৰৰ অঞ্চল, তো যোগ্যতা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হৈছে কাৰণে আমি এটা এই অঞ্চলত যাতে এনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তেনেকুৱা এটা সংকেত দিবৰ কাৰণে আজি আমি এটা ইভিকশ্যন প্ৰচেছ চলালোঁ। इस अभियान ने स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और प्रशासन की ईमानदारी और तत्परता को सराहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे किसी भी अवैध गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा और वे बड़े सख्त कदम उठाते रहेंगे ताकि सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। আজিৰ যি উচ্ছেদ অভিযানক আমি নিমৰবাসী হৈ আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতু সোণাপুৰ পথাৰ বা কচুতলি পথাৰ হৈছে এক চৰণীয়া পথাৰ আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আণ্ডাৰত পৰে। সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ 145খন গাঁৱৰ ভিতৰত 122খন গাঁৱে হৈছে বেল্টৰ হয়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াত কচুতলি, সোণাপুৰ পথাৰ, ডুমুৰীয়া পথাৰ তেনেকৈ বহুকেইটা এৰিয়াত বিশেষ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ইয়াত বেদখল হৈ আছে। আজি যি 3-4 ঘৰ মেইন কালপিত সকলৰ ঘৰ ভাঙিছে, ঠিক তেনেকৈ বাকী যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ বাসগৃহসমূহ ইয়াত কি কয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি মই প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিছোঁ। न्यूज़ ब्यूरो, रंजित इंटू। इसी खबर के साथ फिलहाल लेते हैं छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस ब्रेक की बात मैं नंदिनी आपका पुनः स्वागत करती हूं। प्रथम खबर आज के समाचार में। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कोटवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 वर्ष से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर पत्थर के फर पर काम करने वाले एक मजदूर पर हमला किया था, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बाड़ी कोतवाली थाने के उप निरीक्षक जगदीश सागर ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 को शहर के बसेरी रोड स्थित केशव बंसल के पत्थर की फर पर काम करने वाले मजदूर पर जानलेवा हमला हुआ था।
उस घटना में आरोपी चंदू पुत्र महावीर गुर्जर निवासी डायले का पूड़िया के साथ 1 दर्जन के करीब लोग शामिल थे, जिसमें लाठी, डंडों और पत्थरों से सड़क पर फर के पास खड़े मजदूर पर हमला हुआ था। घटना में घायल मजदूर जितेंद्र पुत्र फर्दीराम लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर ने बाड़ी कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई थी। थाना बाड़ी का मुकदमा नंबर 164/2022 को जितेंद्र लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर ने दर्ज कराया कि चंदू पुत्र महावीर डोला निवासी बरपुरा, हाल निवासी डोला का पुरा थाना बाड़ी ने मेरे साथ मारपीट किया। उसके बहुत गंभीर चोट थी। काफ़ी दिनों से चंदू की तलाश थी, परंतु चंदू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इस पर चंदू के खिलाफ उक्त प्रकरण में स्थायी वारंट भी जारी हो चुके थे। सरकारी स्कूल की 5वीं कक्षा की एक छात्रा की प्रतिभा को देखकर आप भी गौरवान्वित हो जाएंगे। बंगागांव जिला के सृजनग्राम शिक्षा खंड अंतर्गत मजारमुख प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा की छात्रा धृतिस्मिता राय तथा उसकी सहयोगी वर्णा फुकन की प्रतिभा को देखकर आप अवाक रह जाएंगे। फिलहाल धृतिस्मिता राय का गीत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के निकट रजापुर गांव में एक अधेड़ महिला घर पर मोबाइल को चार्जिंग में लगाते समय बिजली करंट का शिकार हो गई। महिला को झुलसी हुई हालत में परिजनों ने बाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद तबीयत में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। उपखंड के रजापुर गांव निवासी 50 वर्षीय महिला विद्यापति बाबूलाल कुशवाहा गुरुवार सुबह मोबाइल चार्ज करते समय करंट की शिकार हो गई। महिला की चीख सुनकर परिजन उनके पास पहुंचे तो महिला बेहोश पड़ी थी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के बाद हालत में सुधार नहीं होने पर उसे धौलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राजस्थान के धौलपुर जिला में धौलपुर के मनरेगा संघ की ओर से जिला परिषद के CEO सुदर्शन तोमर को उच्च न्यायालय जोधपुर के स्टे ऑर्डर का पालना कराने एवं वर्ष 2015-16 के मनरेगा मेड पैनल को यथावत बनाए रखने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में जिला परिषद धौलपुर के आदेश पर प्रत्येक पंचायत समिति में मनरेगा मेड बनाया गया, जो पंचायत समिति राजाखेड़ा में भी बना। वो अब तक प्रभावी था, लेकिन अब राजाखेड़ा विकास अधिकारी पर कुछ सरपंच राजनीतिक दबाव बनाकर उस मेड पैनल में नए मेटों को जोड़ना चाहते हैं, जो मनरेगा मेड पैनल के मेड साथियों पर कुठार आघात है। इसी को लेकर धौलपुर के मेड संघ ने जिला परिषद के CEO को उच्च न्यायालय जोधपुर का स्टे ऑर्डर देकर नए मेट्रो को न जोड़ने का ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में बनवारी लाल शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, पंजाब सिंह जिला अध्यक्ष, रविंद्र सिंह, रामविलास, होरन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अशोक शर्मा आदि मेद साथी मौजूद थे। अति शीघ्र ही UPPL तथा BPF में होगी मित्रता। अपसू के अध्यक्ष द्विपेन बोरो ने बोरो जातीयतावाद के हित में UPPL तथा BPF के एकीकरण का आह्वान किया है। इसके बाद से ही BTR में राजनीतिक पथ परिवर्तन दिखने लगा है। शीघ्र ही कथित शत्रुता को त्याग कर मित्रता के सूत्र में बन सकते हैं हंगरामा और प्रमोद बोरो। बाक्सा के बर्मा में BTR सरकार के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में द्विपेन बोरो ने बात कही। बता दें कि बक्सा जिला के बर्मा में BTR सरकार का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नियुक्ति पाने से वंचित हर आने जाने वाले 314 शिक्षक शिक्षिकाओं को BTR सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। प्रदान करिब बाकीराम बोरो
इन्हीं खबरों के साथ मैं नंदिनी फिलहाल लेना चाहूंगी आपसे विदा। बने रहिए हमारे साथ लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए। प्रथम खबर। धन्यवाद।